डिवीज़न। ठीक सर। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, गुलमर्ग में गंडोला में टेक्निकल फॉल्ट आया है और जिसके चलते काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है सुबह से फंसे हैं और जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है और जिसमें इंडियन आर्मी और पुलिस और दीगर जितने भी टूरिस्ट गाइड्स हैं सभी ने मुश्तरका तौर पे ये कोशिश की है कि उनकी जान बचाई जा सके। हमारे साथ 19 इन्फेंट्री के जो कमांडर साहब हैं हमारे साथ मौजूद है, मनोज जी। सर, जिस तरीके से जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो उस वक्त पेश पहले आर्मी होती है, इंडियन आर्मी, और कोशिश भी ही की जा रही है कि वही रेस्क्यू करेंगे। आज आप वही हुआ कि यहाँ पे ऐसा हादसा आया तो जिसके चलते इन टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की गई है, तो किस तरह का मुश्किल रहा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी अकेले नहीं है इस रेस्क्यू में, इसमें बाकी एजेंसीज भी शामिल है। खास करके केबल कार कॉरपोरेशन का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की टीम्स है, SDRF NDRF की टीम्स है, और इसके अलावा इंडियन आर्मी ने जो भी सपोर्ट दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, एक्टिविटी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उसको किया। इसमें और भी कहना चाहूँगा, जो पॉपुलेशन है इधर का, जो गाइड्स हैं, जो AT ड्राइवर्स है, ATV ड्राइवर्स हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया। उस वजह से हम पिछले 4-5 घंटे 6 घंटे में ये जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाए। तो ये जॉइंट एफर्ट है और वो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे देख के कि सारे मिलके कोई किसी भी किस्म के डिज़ास्टर को या रेस्क्यू रिलीफ रिक्वायरमेंट को सारे मिलके करें। तो उसको तो कितना मुश्किल रहा, क्योंकि गंडोला हाइट पे है, लंबी सीढ़ी लगाना, रस्सी से टूरिस्ट को उतारना, उस केबिन का खिड़की खोलना। ये एक्चुअली इसके लिए हम रेगुलर रिहर्सल करते रहते हैं। नॉर्मली ये जो रिहर्सल होती है 1 या 2 किस्म के छोटे प्रॉब्लम्स के लिए होती है, इतना बड़ा स्केल रिहर्स नहीं होता, लेकिन हमारी प्रोसीजर्स इसके लिए बनी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। पूरा हमेशा ये गंडोला केबल कार कॉरपोरेशन के साथ ये ड्रिल की जाती है। तो ये ड्रिल जो है रेस्क्यू का, ये हमने पिछले हफ्ते ही प्रैक्टिस किया था, तो हमें पता था कि क्या कमियां हैं, क्या ज़रूरतें हैं, तो हम सब ने मिल के ये डिसाइड किया था कि अगर कुछ होता है इस तरीके क्या करना है। इसके लिए वजह से हमें थोड़ा बहुत जानकारी था, लेकिन स्केल बहुत ज़्यादा था। आज पूरा का पूरा जो केबल कार रुक गया था और 60 से 65 ये कार्स थी उसके अंदर, तो ये बड़ा स्केल था। तो सभी ने मिल के किया, इसलिए ये जल्दी हो पाया। और काम काफ़ी मुश्किल था क्योंकि कई जगहों पर ये लगभग 20 से 30 मीटर ऊपर लटक रहे थे हवा में, तो उसमें सीढ़ियाँ वगैरह भी पहुंचना मुश्किल था। तो उसके ऊपर जो केबल का मेन रोप है उससे स्लेदर करके ऊपर, उसके ऊपर चढ़ के दरवाजे खोल के फिर लोगों को हार्नेस पहना के नीचे उतारना पड़ा। लेकिन वो काम सबने किया। हमने लगभग एक साथ 6 या 7 केबल कार्स पे ये काम चल रहा था, अलग अलग टीमें ऊपर से लेकर नीचे तक उसमें शामिल थी। अच्छा, इसमें किसी की इंजरी हुई है? कोई इंजरी नहीं है, सारे सेफ़ हैं। अभी हम समझते हैं कि अगले आधे घंटे के अंदर ये ऑपरेशन पूरा होता है तो सारी जब रिपोर्ट पूरी लगेगी इसकी तो पता चलेगा अगर कुछ है तो। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक मैंने पूरा रास्ता चढ़ते हुए देखा था, कोई ऐसा केस मैंने ना सुना, ना लगता नहीं है कि कोई इंजरी किसी को हुई। शुक्रिया, थैंक यू सर। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ कमांडर 19 इन्फेंट्री डिवीज़न के। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी की इंजरी नहीं है, सभी सेफ़ है और सबको यहाँ से रेस्क्यू करके नीचे गुलमर्ग लाया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग कोंगडोरी से मुनीर हुसैन हुर्रा। क्या ना आया है क्या हम को दुबई उनके देश में आप पकड़ो इसको पकड़ो आप पकड़ो क्या हो रहा है।